ये महीना जहाँ सैयदी कुतुब आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स का महीना है, वहाँ एक और अजीम हस्ती का जिक्र खैर भी, उनका भी ये उर्स जो है वो बड़ी शान और शौकत से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वो पीरों के भी पीर हैं, वो वलियों के भी सरदार हैं, वो हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। तो आज इंशाअल्लाह गौसे पाक का जिक्र भी करेंगे और कुतुब आलम शाह का भी जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत गौसे पाक की शान बयान करते हुए क्या लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे पाक की शान देखें, अल्लाह पाक के बहुत सारे अंबिया और फिर अंबिया के बाद औलिया, साहबा फिर औलिया। औलिया किराम के बारे में उलमा फरमाते हैं कि किसी ना किसी नबी के सिफत पर होते हैं, नबी की यूँ समझे कि उस पर ख़ास फैज़ान होता है। जैसे कुछ अंबिया आपको, आप सीरत पढ़ेंगे ना, तो कुछ अंबिया आपको मिलेंगे बड़े रहम दिल होंगे, बड़े माफ़ करने वाले होंगे, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो कई औलिया आपको रहम दिल मिलेंगे, माफ़ी देने वाले मिलेंगे, वो उनकी सिफत पर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें तो वो दुनिया से बेरग़बती रखने वाले, कोई साजो सामान नहीं होता था हज़रत ईसा के पास। तो आपको कई औलिया की सीरत में हज़रत ईसा का रंग नज़र आएगा। हज़रत मूसा बड़े जलाल वाले थे, आपको कई औलिया किराम की सिफत में जलाल नज़र आएगा, वो हज़रत मूसा के सिफत पर हैं, उनका फैज़ान उन्हें मिला है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो नबियों के आका हैं ना, आपको तमाम नबियों की सिफ़ात का मजमुआ बनाया गया। और उलमा फरमाते शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के ऐसे सरदार हैं कि आपको नबी पाक का फैज़ान नसीब हो गया है, आपको औलिया किराम की सिफात का मजमुआ बना दिया गया। और ये सिर्फ एक चीज़ में नज़र नहीं आता, अगर आप गौसे पाक की सीरत को पढ़ें तो जगह जगह फैज़ान मुस्तफ़ा का नूर नज़र आता है। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक की विलादत से पहले अंबिया किराम प्यारे आका की खुशखबरी सुनाया करते थे, बताया करते थे कि एक नबी आने वाले हैं जो अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। हम नात में पढ़ते हैं ना, रसुल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। अल्लाह अकबर। जब गौसे पाक की सीरत पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अभी गौसे पाक पैदा नहीं हुए, मगर औलिया किराम बताते चले आ रहे हैं कि जीलान में एक अल्लाह के वली ने पैदा होना है और ऐसे वली ने आना है जो सारे वलियों का सरदार बनेगा। जभी तो आला हजरत लिखते हैं ना, जो वली कबल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। अच्छा, फिर नबी पाक की विलादत से पहले ही आपके वालिद गिरामी का विसाल हो गया। गौसे पाक के वालिद साहब भी बचपन ही में, बड़ी जल्दी गौसे पाक के वालिद साहब भी दुनिया से चले गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत में आपको नबी पाक का फैज़ान नज़र आता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखें कि प्यारे आका तमाम उम्मत के लिए, तमाम लोगों के लिए नबी बनाकर भेजे गए और गौसे पाक की विलायत भी सारी दुनिया के लिए आम है। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि अगर आज भी किसी को विलायत मिलती है तो वो गौसे पाक के दर से मिलती है। हाय हाय सुभान अल्लाह। हमारे आका अलैहिस्सलाम को रब ने सरापा करामत बनाया। शेख अब्दुल कादिर जी, नबी पाक को सरापा मौजज़ा बनाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सरापा करामत बनाया गया। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी अखलाकियात का दर्स देते रहे। गौसे पाक भी नबी पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए अखलाकियात का दर्स देते रहे। नबी पाक मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वो फैज़ान लिया कि आप भी मुअल्लिम बनकर दुनिया में आए। सुनो तो सही, मेरे आका जब हुज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात में खुतबा दे रहे थे, आखिरी खुतबा दिया, 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम मौजूद थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान यह है कि जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, आपके मदरसे से फारिग होने वाले तलबा की तादाद भी 1 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। आए हाय। आला हज़रत लिखते हैं ना, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। वैसे तो नबी पाक के जिस्म अक़दस का साया नहीं था, मगर आपकी तजल्ली का कैसा अक्स था गौसे पाक पर। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। अच्छा, गौसे पाक का हमने जिक्र खैर किया। अब जरा सुभान अल्लाह, जिनके कदमों में मौजूद हैं शहनशाह कराची
आओ उनका भी जिक्र सुन लो कि अल्लाह ने इन्हें कैसा मर्तबा अता फरमाया। याद रखिए, शेखुश्शयूख कुतुब आलम सैयद अब्दुल वहाब आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका इसमें गिरामी, हम आलम शाह तो कहते हैं मगर आपका नाम क्या है? सैयद अब्दुल वहाब शाह। लकब आपका कुतुब और आलम शाह, ये दो लकब आपके बड़े मारूफ व मशहूर हैं। आपका सिलसिला नसब क्या है पता होना चाहिए। आपका नाम अब्दुल वहाब शाह बिन हामिद अली शाह बिन अली शाह बिन हज़रत सैयद जलालुद्दीन सालिस बिन सैयद रुकनुद्दीन, इस तरह ये आपके आबा व अजदाद के नाम हैं। और सुभान अल्लाह, आप पैदा कब हुए? 13 रजबुल मुरज्जब को आप 999 हिजरी में जलालुद्दीन अकबर के ज़माने में ऊंच शरीफ ज़िला बावलपुर पंजाब में पैदा हुए। पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में आप पैदा हुए। आपने इब्तिदाई तालीम व तरबियत अपने वालिद बुजुर्गवार से हासिल की और 8 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। फिर मुल्तान और उसके अतराफ में दीगर उलूम हासिल किए। 17 साल की उम्र में आपके वालिद गिरामी की आपने बेअत की और वालिद बुजुर्ग ने ही आपको मनाजिल सलूक तय करवाई और 21 बरस की उम्र में ही आपको खिलाफत भी अता फरमा दी। अच्छा, फिर आप मंबए इल्म व हिकमत हैं, आप अजीम हस्ती हैं। आपने खुद को अल्लाह ताला के लिए फना करके हमेशा के लिए बका हासिल कर ली। आपके वालिद गिरामी ने जब आपको खरका खिलाफत दिया ना, एक सब्ज परचम भी दिया। आप करिया करिया गांव गांव जाते थे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते थे, वो सब्ज परचम भी आपके साथ होता था। सुभान अल्लाह, एक बार पैदल हज को गए। जी हाँ, क़िबला कुतुब आलम ने पैदल हज किया, रोज़ा रसूल में हाजिर हुए। अब वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े की जारूब कशी कर रहे हैं। एक रोज़ आलम रोया में ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुल्क के अजम जाने का हुक्म दिया। अरब से अजम आप फिर इस एरिया में आए, आप सिंध के इलाकों में आए, शहर कराची को नवाजा। अल्लाह अकबर, उस वक्त शहर कराची के समुंदर पर कुछ मुसलमान और कुछ गैर मुस्लिम मछेरे रहते थे। अब आपने, वहाँ छोटी छोटी बस्तियां आबाद थी। यहाँ पर एक कबीला था, टांगा मारा कबीला। अच्छा, उसमें अक्सर ये लोग क्या करते थे? डकैती करते थे, समुंदरी मुसाफिरों में लूट मार करते थे। अल्लाह अकबर, हजरत ने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्हें राह रास पर लाने की कोशिश की। अल्लाह करीम ने आपकी ज़बान में ऐसी तासीर अता फरमाई, उस कबीले के लोगों ने डकैती से तौबा की, चोरी से तौबा की, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और आपके दस्ते हक परस्त पर आकर तौबा कर ली। सुभान अल्लाह, आपकी जो तारीख़ विसाल है 25 रबीउस्सानी, यानी ये जो 11वीं के महीने की 25 तारीख है, 1046 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया। और आज आपका मज़ार जो है वो दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए मरजाए खलाइक बना हुआ है। मैंने अपने बयान में एक बात कही थी कि अल्लाह वालों से मोहब्बत जो है वो किस तरह हमारे लिए बरकत का बाइस और मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकती है। हमने गौसे पाक का जिक्र किया, हमने आलम शाह बुखारी का जिक्र किया, हमने इनसे मुलाकात नहीं की है, ठीक है ना, मगर मोहब्बत है ना। गर्मी लग रही है फिर भी बैठे हैं, रात हो गई है फिर भी बैठे हैं। हो सकता है कराची के बाहर से भी लोग आए हों। क्यों आए हैं? क्या कोई दुनिया मिलनी है? नहीं, इनसे प्यार है। हमें पता है ये अल्लाह वाले हैं। ए अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों, आज झूम जाओ। पहले मैं आपको एक मनकबत का शेर सुनाता हूँ। बाज़ औक़ात ये शेर सुनकर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पहले शेर सुन लो, आज इंशाअल्लाह कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। क्या प्यारा शेर है। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। मुनादी कौन होता है? ऐलान करने वाला। शायर लिखते हैं, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। अच्छा, कादरी तो झूम जाते हैं, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि कयामत के दिन ये ऐलान होगा, स्पेशल ऐलान होगा। आओ मैं आज आपको ये बात हदीस पाक से साबित कर देता हूँ। वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आज गौर से सुनिएगा, ईमान आपका इंशाअल्लाह जबरदस्त मजबूत हो जाएगा। साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, हदीस पाक सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, 2 बंदे हों, हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं, एक ईस्ट में रहता हो, मशरिक में, एक मगरिब में, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, एक दूसरे को देखा नहीं है, मगर एक बंदे को पता चलता है कि जो वो दूर रहने वाला है ना, वो अल्लाह का नेक बंदा है, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, वो इबादत गुजार बंदा है, अल्लाह उससे राजी है। अब ये दूर रहने वाला उससे मोहब्बत करने लग जाता है, हालांकि और दुनिया का कोई मकसद नहीं, फकत अल्लाह
की रज़ा के लिए मोहब्बत है। नबी पाक फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा कि जो मोहब्बत करने वाला होगा ना, जो रहता तो दूर होगा, मुलाकात तो नहीं होगी, देखा नहीं होगा, इससे क़यामत के दिन कहा जाएगा उस मोहब्बत करने वालों से, हाज़ल्लज़ी कुन्त तुहिब्बुहु फ़िय्या, ये वो बंदा है जिससे तू अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मोहब्बत किया करता था। यानी उसको उससे मिला दिया जाएगा, उसको उसका दीदार करवाया जाएगा। अब बताओ ना, हम आलम शाह बुखारी से मिले नहीं हैं मगर वो हमारे दिल में बसते हैं। अल्लाह की कसम, दाता हुजूर से मुलाकात नहीं है मगर दिलो जान से प्यार करते हैं। अरे गरीब नवाज को देखा नहीं है, हमारे वतन में उनका मजार भी नहीं है, अगर आज पाकिस्तान रहने वाला बच्चा बच्चा उनसे प्यार करता है। अरे गौसे पाक की तो क्या बात है, माँ बाप ने बचपन से गौसे पाक की गुट्टी हमारी रगों में डाली है। बताओ ना क्यों मोहब्बत है इन सबसे। हमने कोई उनसे नौकरी नहीं लेनी, हमने उनसे कोई पैसे नहीं लेने, हमने तो मुलाकात भी नहीं की है, हम तो सदियों बाद आए हैं। अल्लाह अकबर, ये सच्ची मोहब्बत है ना। इंशाअल्लाह इस हदीस पाक की हमने जो बात सुनी है इसको सामने रखिए, अल्लाह ने चाहा तो हमें गौसे पाक से मुलाकात करवाई जाएगी। हमें कहा जाएगा गरीब नवाज को चाहने वालों देख लो, ये है वो गरीब नवाज जिनसे प्यार किया करते थे। ए दाता हुजूर के चाहने वालों देख लो, ये दाता हुजूर। ए आलम शाह बुखारी के दरबार पर आने वालों बड़ी मोहब्बत करते थे, आओ उनका दीदार कर लो। हमें पंजतन पाक से मोहब्बत है, हमें हर सहाबी से मोहब्बत है, हमें हर अहले बैत के फर्ज से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह कयामत के दिन हमारा हशर भी उनके साथ होगा। तो ऐसा होगा ना, निदा देगा हशर में, क्या होगा? सुभान अल्लाह। सुनो, कहा जा, क्या लिखा मनकबत में कि निदा देगा मुनादी हशर में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा आलम शाह बुखारी का। इंशाअल्लाह इनसे मोहब्बत रखना, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखना, फिर देखो बरकतें नसीब होंगी। अब एक और शेर सुनाता हूँ। मनकबत के शेर सुन के बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन भी तो दूर करनी है ना। अब बहुत प्यारा शेर सुनो। शेर क्या है? चला जाए बिला खौफो खदर फिरदौस आला में, चला जाए बिला खौफो खतर फिरदौस आला में, फकत एक शर्त है हो नाम लेवा गौसे आजम का। फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। फिर वसवसा शैतान डाल सकता है कि यार गौसे आजम का दामन था, हाथ में क्या आ गया कि फरिश्ते भी नहीं रोकेंगे, जन्नत में चला जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जन्नत में तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल अल्लाह ही की जन्नत है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई नहीं जाएगा। अब सुनो हदीस पाक, और हदीस पाक भी है बुखारी शरीफ की। रेफरेंस मांगते हो ना, आओ बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ, हदीस सुन लो। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत में गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा जिनसे अल्लाह नाराज होगा। हदीस का खुलासा। और वो नेक लोग जिनकी बख्शिश हो गई होगी वो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे और अल्लाह से क्या अर्ज करेंगे? इख्वानुना, ए अल्लाह हमारे भाई, कानू युसल्लूना माना, ए अल्लाह उन्होंने हमारे साथ नमाजें पढ़ी हैं, यसूमूना माना, हमारे साथ रोजे रखे हैं, वह यामलूना माना, हमारे साथ मिलकर नेक अमाल किए हैं। अल्लाह उसे जहन्नम में डाल दिया गया है, हम गवाही देते हैं उसके ईमान की। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम फरमाएगा इज़हबू, जाओ जहन्नम के अंदर जाओ, फमन वजदतुम फी कल्बिही मिस्काला दीनारिन मिन ईमानिन फअखरिजूहु, जाओ जहन्नम में जाकर जिसके दिल में दीनार के बराबर भी ईमान पाओ उसे जहन्नम से निकाल कर ले आओ। अब उन लोगों पर जहन्नम की आग हराम की जाएगी, जहन्नम में जाएंगे, अपने जानने वालों को निकाल निकाल कर ले आएंगे। मुझे बताओ ना, ये हदीस तो हर मुसलमान के लिए है। यानी जिस मुसलमान की बख्शिश हो गई और अगर उसके चाहने वाले, उसके दोस्त, उसके साथी को जहन्नम में डाल दिया गया, वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अर्ज करेगा, अरे जब आप आम मुसलमान का आलम यह है तो पीराने पीर का आलम क्या होगा, वलियों के सरदार का आलम क्या होगा। अरे उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। मैं एक और बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला देता हूं कि जिस हदीस में अल्लाह करीम ने, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, जिसका मजमून है कि जब कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है और मेरे करीब हो जाता है तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। बताओ ना, अल्लाह करीम जिसे पसंद फरमा ले, अपना महबूब बना ले, अब वो अपनी आंखों से नहीं अल्लाह के नूर से देखता है, अपने कानों से नहीं अल्लाह के नूर से सुनता है। लोगों को वलियों की करामत समझ नहीं आती। अरे बुखारी की हदीस बता रही है कि जो रब के करीब हो जाता है अब देखता है तो रब के नूर से देखता है।
मैं बैठा हूं, मुझे पीछे वाला बंदा नजर नहीं आ रहा क्योंकि लोग खड़े हैं, मेरी आंखें यहां तक हैं, मगर जिसकी आंखों में रब का नूर आ जाए वो कराची में बैठकर जनाब दुनिया भर को देख सकता है, वो मदीने में देखकर बैठकर वो हमें देख सकते हैं, वो अजमेर में देखकर हमें देख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का नूर उनकी आंखों में, उनकी समातों में और उनकी गुफ्तगू में शामिल हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस कुदसी बुखारी शरीफ में मौजूद है, और इसी हदीस का एक जुज है कि अब मेरा वो बंदा जब किसी बात पर कसम उठा ले तो मैं उसकी कसम को पूरा फरमाता हूं, मुझसे जो मांगे मैं उसे अता करता हूं। तो बताओ ना, ये तो अल्लाह के वलियों की बात हो रही है। पीराने पीर ने भी तो अल्लाह करीम से मांगा है ना कि अल्लाह मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए दुनिया से ना जाए। हमारा हुस्न ज़न है हर मुरीद गौसे पाक को मरने से पहले तौबा का तोहफा नसीब होगा। ये मोहब्बत होनी चाहिए, ये अकीदत, और ये हमें अकीदा कुरान और सुन्नत से मिल रहा है। मैं आपको हदीसें पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं। अब यहां तक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब मैं आता हूं आज के बयान के मैसेज की तरफ। क्या सुना आपने कि बख्शा हुआ अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करेगा कि मौला मेरा भाई चला गया, मैंने नमाज पढ़ी थी उसके साथ, अल्लाह उसने रोजे रखे थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कोई एक दोस्त ऐसा है जिंदगी में, कोई एक तो ऐसा दोस्त बना लो ना कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई मामला हो जाए तो वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए कि मौला मेरा दोस्त तूने जहन्नम में भी डाल दिया, मैं गवाही देता हूं उसने मेरे साथ रोजे रखे थे, नमाजें पढ़ी थी, अल्लाह मेरा वो दोस्त है, मेरा साथी है, और अल्लाह की बारगाह में उसका ऐसा मर्तबा हो कि वो मुझे जहन्नम से निकाल कर ले आए। बताइए तो सही, ऐसा कोई दोस्त है आपके पास? रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। है कोई ऐसा दोस्त जिसको देख के खुदा याद आए? हमें तो दोस्त वो अच्छा लगता है जिसको देख के सिनेमा याद आए। हमारे दोस्तों के पास जब जाओ कोई हमेशा उल्टा काम ही होता है, हमेशा कोई बुराई का पहले से ही प्लान बना हुआ होता है। बल्कि दोस्त ऐसे बनाए हैं कि मिसाल के तौर पे यहां भी हुआ होगा, कोई मजार आ रहा होगा ना तो दोस्त ने कहा होगा छोड़ना यार क्या करना है मजार पे जाना, बैठते हैं ना इधर चाय पीते हैं, बैठते हैं इधर ताश खेलते हैं, यानी हम नेकी की तरफ आते हैं तो वो हमें नेकी से रोक रहे होते हैं। बेचारा कोई थोड़ा सा बयान सुन ले, नमाजी बनना शुरू कर दे ना, टोपी वोपी लगाए, दोस्त कहते हैं भाई मौलवी हो गया क्या? कहते क्या हो गया, दाढ़ी क्यों बड़ी हो रही है तेरी, जुम्मा पढ़ता था ठीक है, ये रोज नमाज। हमें वो दोस्त अच्छे लगते हैं। बताओ वो किस काम के जो तुम्हें नेकियों से रोक रहे हैं? दोस्त वो होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद भी मेरे काम आए। आज ऐसे दोस्तों को लोगों ने देखा कि नमाज जनाजा हो रही है, आपके दोस्त का जनाजा हो रहा है, और जब दोस्तों से कहा भाई आइए जनाजा पढ़िए तो कहते वो कपड़े पाक नहीं है। अरे भाई आपके दोस्त का जनाजा है, आप कफन दीजिए। हमें तो कफन देना नहीं आता। अरे मैयत को गुस्ल दीजिए आपके दोस्त के, कहते हैं हमें गुस्ल देना नहीं आता। अच्छा ऐसा करें कब्र में उतार दें सुन्नत के मुताबिक, तो कहते हैं हमें तो कब्र में उतारना नहीं आता। ऐसे दोस्त जो ना मरने के वक्त काम आए ना मरने के बाद काम आए, हर वक्त उनके साथ बैठना है, ना करो ऐसा। याद रखिए अस्सोहबतु मुअस्सिरा, सोहबत असर रखती है। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। हम सब चेक करें कि हमारा दोस्त कैसा है। दोस्त के दीन पर दोस्त होता है, याद रखिएगा। अच्छा फिर ऐसा जब हम ऐसी बात करते हैं ना तो नौजवान हमें पता है क्या कहते हैं कि नहीं नहीं जनाब आप बात तो सही कर रहे हैं, मेरे दोस्त बुरे हैं मगर मैं बुराई नहीं करता। दोस्त शराब पीते हैं मैं सिर्फ बैठता हूं, दोस्त नशा वशा करते हैं मैं सिर्फ बैठता हूं, नहीं मैं जुआ नहीं खेलता, वो दोस्त मोबाइल पे कुछ खेलते रहते हैं मैं सिर्फ बैठता हूं। वाह भाई वाह। हैं चलो मैं आपको आप ही के सवाल का जवाब आप ही के अंदाज से दे देता हूं। कभी किसी आपकी हीरोइनची से, शराबी से, ठीक है, डकैत से, चोर से, किसी भी क्रिमिनल से मुलाकात हो जाए, उसको एक सवाल जरूर कीजिएगा कि बताओ ये सारी बुराइयां तुम्हें कहां से मिली? अच्छा मैं सवाल उनसे करने का कर रहा हूं, जवाब आप सबको पता है, जरा जवाब बताइए कहां से मिली, किन से मिली? दोस्तों से। कभी तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि माँ बाप ने कहा, अम्मी ने बेटा आज तेरी बर्थडे है ये चाकू ले ले जाके चोरी शुरू कर दे, या अब्बा जी ने कहा बेटा आज तूने बड़े अच्छे इम्तिहान में नंबर लाया है ये तेरे चरस का सिगरेट शुरू कर दे। ना अब्बू ने आदत लगाई ना अम्मी ने लगाई, ये दोस्तों ने लगाई। ये वही बंदा था जो कहता था मैं बड़ा पक्का हूं दोस्त नशा करते हैं। एक बार दोस्तों ने एक कश तो लगा ले, वो एक कश से बंदा गया और फिर गंदी नालियों में पड़ा हुआ नजर आया। सबको दोस्तों ने बर्बाद किया, पता भी है आपको, लेकिन बंदा कहते नहीं उनको बर्बाद किया मैं नहीं होऊंगा। अरे ऐसे कौन से सुर्ख आपके पर लग गए आप में? अगर आपको अच्छा बनना है तो बुरी गैदरिंग को, बुरे दोस्तों को छोड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता आप शराबियों में बैठकर नमाजी बन जाओ, आप बदकारों में बैठकर अल्लाह के पसंदीदा बन जाओ, आप बेहया लोगों में बैठकर बाहया बन जाओ, आप झूठों में बैठकर सच्चे बन जाओ, ये नहीं हो सकता।
आपको तय करना होगा कि आपने बनना क्या है। आपने औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलना है या शैतान के नक्शे कदम पर चलना है। हर बंदा कहता है मैं पंजतन का गुलाम हूं, यकीनन हम पंजतन के गुलाम हैं, मगर तरीका हुसैनी है या यजीदी है, खुद तय कीजिए। करबला के मैदान में क्या हुआ था? इमाम हुसैन के खैमों में तिलावत थी, यजीदियों के खैमों में नाच गाने थे। इमाम हुसैन के खैमों में दुआएं थी, तिलावत थी, और यजीदी खैमों के अंदर माअल्लाह शराबें थी। हमारी रातें कैसे गुजर रही हैं? यजीदी तरीके पर, हुसैनी तरीके पर। अपने आप से पूछिए। आज फिल्म देखे बगैर नींद नहीं आती, गाने सुने बगैर लोग कहते हैं यार जब तक गाना ना सुनो नींद नहीं आती। सोते सोते म्यूजिक सुनते हुए सोते हैं। कभी सोचा कि ये आंखें बंद हो गई और फिर उठी, आंखें खुली ना तो किस हाल में मरोगे? आपको पता है इंसान कयामत के दिन किस हाल में उठाया जाएगा? किताबों में आया कि जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। कोई है जो शराब के नशे में कयामत के दिन उठना चाहता है? बदकारी के करते हुए कयामत के दिन उठना चाहता है? जुआ खेलते हुए कयामत के दिन उठना चाहता है? झूठ बोलते हुए कयामत के दिन उठना चाहता है? माँ बाप को सताते हुए कयामत के दिन उठना चाहता है? कोई है यहां पर ऐसा? हम सब चाहते हैं कि कयामत के दिन उठें तो कलमा पढ़ते हुए उठें, दुरूद पढ़ते हुए उठें। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मगर या मुस्तफ़ा कहते कहते आंख जब बंद होगी ना, जब आंखों जबान पर या मुस्तफ़ा होगा, जिसकी जबान पर सुबह शाम गालियां हैं। कभी आपने सोचा कि मौत आने से पहले कोई मैसेज नहीं आएगा? मोबाइल पर आता है ना मैसेज, जनाब वो आपके 4 दिन रह गए, डाटा खत्म होने वाला है, कार्ड डलवा लो वरना मोबाइल बंद हो जाएगा। कंपनी करती है ना। जिंदगी का कोई मैसेज नहीं आएगा कि 4 दिन रह गए, तौबा कर लो, अब नमाज शुरू कर दो, अब सजदे कर लो, अब माँ बाप से माफी मांग लो, अब जिनकी ज्यादती की है उनके पैसे वापस दे दो। नहीं, सेकंड पहले पता नहीं होता कि अगली सेकंड बाद में जिंदा हूं कि नहीं। इतने सारे हम यहां मौजूद हैं, है कोई जिसके पास गारंटी हो कि खैर से घर पहुंचूंगा? किसी को नहीं पता कब चले जाए। जब पता है मुझे कभी भी जा सकता हूं, तो फिर तौबा क्यों नहीं कर रहे? फिर इंतजार किस बात का है? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। एक मशवरा दूं आपको, जिस हालत में मरना नहीं चाहते ना, वो काम छोड़ दो, क्योंकि मलकुल मौत आपसे पूछ कर नहीं आएंगे। जो रोज झूठ बोलता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, बदकारी करता है, बेहयाई करता है, जुल्म करता है, माँ बाप को सताता है, इसी काम के दौरान मौत आ गई तो बताओ क्या होगा? और जो रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है, दुरूद पढ़ता है, नेकी की दावत देता है, सुन्नतों भले हुलिये में घूम रहा है, हलाल कमा रहा है, माँ बाप के हाथ चूम रहा है, मुसलमानों से मुस्कुरा कर मिल रहा है, अरे कभी भी मौत आएगी तो इनमें से किसी काम में आएगी ना। कोई नमाज पढ़ते हुए जाएगा, कोई सजदे में जाएगा, कोई तिलावत में जाएगा। इससे अच्छी मौत कौन सी है? अब खुद तय कर लीजिए कि मुझे जो हाल में मरना नहीं वो काम करना नहीं। अब जिसके कदमों में आए हैं ये तिलावत करने वाले, ये नमाजें पढ़ने वाले, ये गैर मुस्लिमों को मुसलमान करने वाले, गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं ना। आओ मैं बताऊं, गौसे पाक के बारे में सीरत में आता है कि आप रोजाना 15 साल तक एक रात में कुरान पाक खत्म करते रहे। अब कितने कादरी बैठे हैं, कई ऐसे होंगे जिनको कुरान पढ़ना ही नहीं आता। गौसे पाक पूरा कुरान एक रात में पढ़ लें और कादरी को कुरान पढ़ना ही ना है। अपने आप से पूछो ये कैसी मोहब्बत है? ठीक है, गौसे पाक बरसों इशा के वुजू से फजर अदा करें और उनका चाहने वाला ना इशा पढ़े ना फजर पढ़े। सोचो ना मेरी कैसी मोहब्बत है। आलम शाह से मोहब्बत है तो ये तो कुरान पढ़ाने वाले, दीन सिखाने वाले, नमाजें सिखाने वाले, दिन रात इबादत करने वाले, और इनसे मोहब्बत करने वाले की नमाजें कज़ा हो जाएं, ये फैज़ान औलिया नहीं है। हम नियाजी जरूर हैं मगर नियाजी से पहले नमाजी हैं। हाँ, ये नहीं होगा कि हम जनाब 11वीं खाते रहें, नारे लगाते रहें और नमाजें कज़ा करते रहें, फिर कुछ फैज़ान नहीं मिलना। इनकी सीरत पर अमल कीजिए, इनके नक्शे कदम पर चलिए, अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा कीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कि वलियों के सरदार हैं, मगर आपके बारे में आता है ईद का दिन था, लोग आपके पास गए, हुजूर आज ईद का दिन है। फरमाते लोग कह रहे ईद का दिन है, अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा। कौन कह रहा है? पीरों के पीर हैं, क्योंकि असल तमाम नेकियों का जो दारोमदार है ना, अमाल का दारोमदार, वो खात्मे पर है। इन्नमल अमालो बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार खात्मों पर है। जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ ना,
उसकी हज, उम्रे, नमाजें, ज़कातें, सखावत सब खत्म। सबसे पहली चीज ईमान है। गौसे पाक को फिक्र है ईमान की, कादरी को फिक्र है? हमें कभी हमने दुआ की अल्लाह ईमान सलामत रखियो? अपने ईमान की फिक्र कीजिए। और ईमान सलामत रखने का तरीका उलमा क्या बताते हैं? गुनाहों से बचे। जो गुनाहों में दलदल में गर्क हो जाता है ना, जो रोज शैतान की मानता है, जो रोज शैतान के पीछे चल रहा है, मरते वक्त भी डर है उसका ईमान छीन लिया जाएगा। खुदारा अपने ईमान को बचाइए। कुफरिया कलमात का इल्म हासिल कीजिए। आजकल फिल्मी गानों में, डायलॉग्स में, कॉमेडी के शो में कुफरिया कलमात डाल दिए गए। इल्म है नहीं, नौजवान सुन रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मादअल्लाह, और ज़बान से कुफरिया कलमात निकल रहे हैं। शैतान चाहता यह है कि मैं अकेला जहन्नम में ना जाऊं, औरों को भी ले जाऊं। हमने नहीं जाना है, हम आका के उम्मती हैं, जन्नत हमारे लिए बनी है इंशाअल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम कैसे जहन्नम में जाएंगे भाई? लेकिन खुद फिक्र भी तो करो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पुरफितन दौर में, अब पहले तो ये तय कर लो कि बुरे दोस्तों को छोड़कर अच्छे दोस्त, और एक दोस्त तो ऐसा ढूंढ लेना है इंशाअल्लाह। अब उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। वैसे तो माशाअल्लाह बहुत सारे नेक लोग आप ढूंढेंगे, आपके मोहल्ले में भी मिल जाएंगे, वरना आसान तरीका बता देता हूँ कि दावत इस्लामी का माहौल, वहाँ आपको बहुत सारे 12 माह के मुसाफिर मिलेंगे, नेक आमाल के आमिलीन मिलेंगे, तहज्जुद गुजार मिलेंगे। सारे नहीं मिलेंगे, मैं हर दावत इस्लामी वाले की बात नहीं करता। चलो आज ये भी बता दूं, बाज़ औक़ात कुछ दावत इस्लामी वाले मिलते ना, और उसकी कोई गलती देख कर लोग कहते देखो यार ये दावत इस्लामी वाला हो कैसे कर रहा है, इमामा पहन के ऐसे कर रहा है। ओ भाई, दावत इस्लामी तो ट्रेनिंग सेशन है, हमने थोड़ी इस बच्चे को बड़ा किया है। आपके घर में बड़ा हुआ, सारी आदतें बुरी लग गई, अब आप कह रहे हैं इसको ठीक करो। अब 100 बुरी आदतों वाला हमको दिया था, 50 खत्म हो गई, 50 बाकी हैं, तो ये क्यों देख रहे हो कि 50 उसकी बुरी आदतें? भाई पहले 100 थी, हमने 50 कम कर दी, टाइम लगेगा, आपसे तो हो नहीं सका, दावत इस्लामी को तो करने दो। तो हर दावत इस्लामी वाले को इस पैरामीटर से ना देखें। लेकिन माशाअल्लाह आपको एक से एक मुबल्लिगीन, एक से एक उलमा मिलेंगे, मुफ्तियाने किराम मिलेंगे, नेक लोग मिलेंगे। तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप जो आपको बुलाते हैं ना काफिलों में चलें, आप काफिलों में जाएं। 3 दिन, 12 दिन, 30 दिन। फ़ायदा क्या होगा कि आप उनके साथ तहज्जुद पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, इल्म दीन सीखेंगे। इनमें से जो भी नेक बंदा होगा ना, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन गवाही देगा, या अल्लाह मेरे साथ काफिले में चला था, ए अल्लाह नमाजें पढ़ी थी, ए अल्लाह इबादत की थी, मैं गवाही देता हूँ। और इंशाअल्लाह उसकी सोहबत की बरकत से हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि मोहब्बत करने का बड़ा कमाल है। ऐसे लोगों से मोहब्बत किया करें। आखिरी हदीस सुनाकर अपना बयान ख़त्म करता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत रखता है वो उन्हीं में शुमार होता है। अब देखो मेरी मुशाबहत कैसी है, आपकी मुशाबहत कैसी है। अपने आप को आईने में खड़ा रख के पूछ लो, मैं दिखता कैसा हूँ? मुसलमान हैं क्या? नबी पाक का गुलाम दिखता हूँ? आज के नौजवानों का हाल ये है बाज़ औक़ात तो, कि हमसे नौजवान लाइन में लग के मिलने आता है ना, तो बंदा कहता है सलाम करूँ कि नहीं करूँ, कहीं से भी मुसलमान दिख नहीं रहा है। न चेहरा मुसलमानों वाला, न लिबास मुसलमानों वाला, न बाल मुसलमानों वाले, बल्कि अजीब अजीब जेवर पहने हुए हैं, औरतों वाले स्टाइल। अब बताओ, चेहरा देखकर समझ नहीं आता ये मुसलमान है कि नहीं। तो खुद सोचो, जो जिस कौम से मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से है। मैं दिखना चाहिए, मुझे कहता है कैसा दिखना चाहिए कि लाखों में कोई देखे तो कह दे कि ये गुंबद खजरा वाले का गुलाम जा रहा है, ये मदीने वाले आका का उम्मती जा रहा है। अरे इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है, सर का इमामा बता रहा है, सुन्नतों वाला लिबास बता रहा है, गुफ्तगू की शाइस्तगी बता रही है कि किसका उम्मती है। मुझे तारुफ ना करवाना पड़े। वो शायर कहते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। तो सुभान अल्लाह। एक और बड़ी प्यारी हदीस है पाक, मन अजबहु समतु रजुलिन फहुवा मिथलुहु, जिसे जिस शख्स का तरीका अच्छा लगता है वो उस जैसा है। आए हाय, आसानी कितनी कर दी पता है। पहले क्या फरमाया कि जो जिस जैसा दिखता है वो उस जैसा है, फिर फरमाया जिसको जिसका तरीका अच्छा लगता है ना उस जैसा है। यार कम से कम अल्लाह वालों से प्यार तो कर लो। आज दाढ़ी वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। आज कोई मजहबी हुलिये वाला किसी प्रोफेशनल मीटिंग में चला जाए, हालांकि मुसलमान बैठे हैं, कहते यार ये लिबास कैसा है, जरा कुछ और पहन के आना चाहिए था। मौलाना साहब इस इलाके में इमामा नहीं पहनना था, आपको ये वाले लिबास नहीं पहनने चाहिए थे। अरे मैंने अपनी मर्जी से पहना है, मैंने रसूल पाक की सुन्नत को अदा किया है। तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें दाढ़ी से मोहब्बत होनी चाहिए थी। कोई अगर सुन्नत पर अमल कर रहा है तो उससे मोहब्बत कीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप मजहबी लोगों से मोहब्बत करेंगे तो इसका भी सिला आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। समझ। एक बार हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक से क्या अर्ज किया। प्यारे आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक आदमी है वो किसी कौम से मोहब्बत करता है मगर उन जैसा अमल कर नहीं पाता।
हाय हाय, हमें औलिया से प्यार है, हम नेक बन नहीं सके, हमें पता है, मगर मोहब्बत बड़ी है। सुनो मेरे आका क्या फरमाते हैं, फरमाया अंता या अबा ज़र्रिन मा मन अहबब्ता, ए अबू ज़र तुम रोज़े क़यामत उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। बस तो अल्लाह वालों से, उलमा से, औलिया से, सहाबा से, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत कर लो, इंशाअल्लाह महशर के दिन उनका साथ नसीब हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे मैंने काफ़िलों का कहा तो माशाल्लाह हमारे ज़िम्मेदार बता रहे हैं कि 30 नवंबर को 1 माह के काफ़िले गार्डन टाउन से सफ़र कर रहे हैं। तो आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दीवानों, उनके बाज़ार पर आने वालों, आप देखें ये पैदा कराची में नहीं हुए थे, उच्च शरीफ में पैदा हुए। अच्छा मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, जब भी मज़ारात पर जाया करें ना तो ये चेक किया करें ये पैदा कहाँ हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में पैदा नहीं हुए, मज़ार कहाँ है? अजमेर में। दाता हुजूर लाहौर में पैदा नहीं हुए, मज़ार कहाँ है? लाहौर में। अब्दुल्ला शाह गाजी कराची की पैदाइश नहीं है, मज़ार कराची में। क्या है इसका मतलब? कि जहाँ पैदा हुए वहाँ ठहरे नहीं, दीन फैलाने के लिए निकल गए और सफ़र में ही विसाल हो गया। ये कैसा काफिला था जिसकी मुद्दत नहीं थी, वापसी नहीं हुई। हम तो 3 दिन के लिए घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होते। तो आप काफिलों में सफ़र करें, ये वलियों का तरीका है, ये नेकी की दावत फैलाने का अंदाज़, ये सहाबा का तरीका, अहले बैत का अंदाज़ है, ये नबियों का तरीका है। तो अल्लाह मुझे भी और आपको भी काफिलों में सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं इंतज़ामिया का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने बुलाया, इतनी प्यारी जगह पर मुझे बयान का मौका दिया। अल्लाह करे कि ये बयान के सदके क़िबला आलम शाह बुखारी की निगाह रहमत हम सब पर पड़ जाए और हम सबको जल्दी जल्दी मदीना पाक की हाज़री नसीब हो जाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।